देखिए विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम शेष प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास में कि संख्याओं 180, 72 और 252 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो संख्याएं दी गई हैं उनका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने ये अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं 180, 72 और 252 के। अब इसका हल देखते हैं हम। 180 कि जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको घातांकों के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसी प्रकार 72 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनको भी हम घात अभाज्य गुणनखंड की घातांकों के रूप में लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। इसी प्रकार 252 है, उसको भी हम अभाज्य गुणनखंड की घातांकों के रूप में लिख लेते हैं। तो ये आया हमारे पास में 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1 है। अब हम इनका मैसे पे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मैसे पे। तो देखिए, मैसे पे यानी कि इन जो तीनों संख्याएं दी गई हैं उनमें से उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड होगा, तो देखिए हमारे पास में एक दो, 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 ये हमारे पास में उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है 2। तो 2 की सबसे छोटी घात हमारे पास में 2 दिखाई दे रही है, तो ले लिया हमने इसको। दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 3 दिखाई दे रहा है, तो ये हमने लिख लिया 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 4। और 3 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 9। तो हमारे पास में 9 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास में? 36। यानी कि इसका मैसे पे आ गया हमारे पास में 36 आ गया। अब लैसे पे देखते हैं। लैसे पे लैसे पे में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उनकी सबसे बड़ी घात। तो कॉमन फैक्टर है कि हमारे पास में क्या दिखाई दिया? 2। तो 2 की सबसे बड़ी घात हमारे पास में कितनी है? 3। दूसरा कॉमन फैक्टर होता है हमारे पास में 3 है, तो 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी ली हमने पास में? 2। और लेसेपे में हम उनको भी ले लेते हैं जो हमारे पास में उभयनिष्ठ नहीं है। तो उभयनिष्ठ हमारे पास में कौन कौन सा नहीं है? एक तो 5, तो 5 की पावर 1। दूसरा हमारे पास में 7 भी है, तो 7 की पावर 1। अब 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ? 8। 3 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 9। और 5 की पावर 1 का मतलब 1, वो 5 हो गया। 7 की पावर 1 का मतलब कितना हुआ? 7 हुआ। तो 8 को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो ये आया हमारे पास में कितना आया? 72। और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आया हमारे पास में 35। जब हम 35 को 72 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2520। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा? एसएफ आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो हम 96 और 404 की क्या निकाल लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। देखिए, 96 और 404 के हमने क्या निकाल लिए? अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। अब इसका हम क्या देखते हैं? हल देखते हैं। तो 96 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनको हम घातांकों के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास में 2 की पावर कितनी हो गई? देखो, 2, 2 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 हुआ। इसी प्रकार 400
4 है, उसके भी जो अभाज्य गुणनखंड है उनको हम घातांकों के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 2 और 101 की पावर 1। तो मैसे पे देखते हैं इसका, मैसे पे तो देखिए मैसे पे में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड दो दो है, तो इसकी सबसे छोटी घात हमारे पास में 2 दिखाई देगी, 2 ले लिया। अब 2 की पावर 2 का मतलब हमारे पास में कितना हुआ, 4। तो इसका मैसे पे हमारे पास में कितना आ गया, 4 आ गया। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 336 है। यदि एक पूर्णांक 84 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल देखते हैं। हल देखिए हमें एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है हमें, 12, और एलसीएम वो हमें दिया 336। एक पूर्णांक हमें कितना दिया है, 84। तो दूसरा पूर्णांक हम मान लेते हैं वो है x है। ये हमने क्या कर लिया, इसको मान लिया। तो देखिए जब भी हमें लैसे पर मैसे पे दिया गया है और एक पूर्णांक दिया गया है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे पे गुणा मैसे पे। तो उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमने ये फॉर्मूला लिख लिया है, दो संख्या गुणनफल बराबर लैसे पे गुणा मैसे पे। अब इसमें हम मान रख देते हैं हमारे जो हैं। तो देखिए संख्याएं, यानी कि एक पूर्णांक हमें दे रखा है 84, दूसरा पूर्णांक हमारे पास में कितना है, x है। लैसे पे हमारे पास में कितना है, 336, और मैसे पे हमारे पास में कितना है, 12। x का मान निकालेंगे तो हम 84 को इसके बटे में ले जाएंगे। तो 336 गुणा 12 बटे कितना, 84। 12 एकम 12 और 12 7 84। तो x बराबर 336/7। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 7 चौका 28 और 7 8 56, यानी कि 48। तो दूसरा पूर्णांक हमारे पास में कितना आ गया, 48 आ गया। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उनका महत्तम समवर्तक 30 है। तो लैसे पे याद कीजिए। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया गया है, इसका हल लिख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल वो कितना है, 1080। मैसे पे वो दिया है हमें 30, हमें निकालना है लैसे पे। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे पे गुणा मैसे पे। अतः हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे पे गुणा मैसे पे। अब देखिए हमारे पास में दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 1080। लैसे पे हमें निकालना है, तो इसको हम लैसे पे छोड़ देंगे, लैसे पे गुणा मैसे पे हमें कितना दिया है, 30 दिया है।
अब हम लैसे पे निकालेंगे, लैसे पे। तो हम क्या करेंगे, 1000 जो 80 है उसके बटे में चले जाएगा 30, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास में 1000 वो 108 बटे क्या बचा, 3। तो 3 से जब हम 108 को डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9 बच गए, एक और 3 18, यानी कि हमारे पास में जो लैसे पे आया वो कितना आया, 36 आया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। दो संख्याओं का गुणनफल 525 है, उनका महत्तम समर्थक 5 है, तो लैसे पे ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है, 525। में से पे हमारे पास में कितना है, 5 है। हमें निकालना है लैसे पे, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला दो संख्याओं गुणनफल बराबर लैसे पे में से पे, उसको हम लिख लेते हैं। देखिए दो संख्याओं गुणनफल बराबर लैसे पे गुणा में से पे होता है। तो इसका हल हम देख लेते हैं। दो संख्या गुणनफल हमें दिया है 525, लैसे पे हमें निकालना है इसलिए लैसे पे रहने देंगे इसको, गुणा में से पे हमें दिया है 5। अब हमें क्या करना है, लैसे पे निकालना है। तो लैसे पे बराबर 525 बटे कितना, 5। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 105, हमारे पास में क्या आ जाएगा, लैसे पे आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं हैं, एक तो ए है, दूसरी 18 है, उनका लघुत्तम समर्थक 36 है, महत्तम समर्थक 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देख लेते हैं। संख्याएं दो दो संख्याएं ए और कितनी है, 18 है। अब लैसे पे कितना दे रखा है इनका, लैसे पे हमें दिया है 36, मैसे पे हमें दिया है कितना है, 2। हमें ए का मान निकालना है। तो देखिए दो संख्याएं दी गई हैं, लैसे पे मैसे पे दिया गया है, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, दो संख्याओं गुणनफल गुणा लैसे पे गुणा मैसे पे। तो उसको हम लिख लेते हैं। देखिए दो संख्या गुणनफल लैसे पे गुणा मैसे पे, तो इसका हम मान रख देते हैं इसमें। देखिए संख्याएं हमारे पास में एक तो ए है, दूसरी संख्या है 18, तो इनका गुणनफल कर लिया। लैसे पे हमारे पास में कितने हैं, 36, और मैसे पे हमारे पास में कितने हैं, 2 है। अब हम किसका मान निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए के साथ में 18 गुणा में, तो इसका भाग लग जाएगा, 36 गुणा 2 बटे 18, 18 एकम 18 और 18 दूना 36। तो ए की वैल्यू हमारे पास में 2 गुणा 2, यानी कि हमारे पास में कितनी आ गई, 4 आ गई। ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 12। दो संख्याओं गुणनफल 12,960 है, महत्तम समावर्तक 18 हो तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हल देखते हैं। दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्याओं का
गुणनफल हमें दिया है 12,960। मैसेप है वो हमारे पास में कितना है 18, और लैसेप है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दो संख्याओं में गुणनफल दिया गया है, मैसेप दिया गया है और लैसेप निकालना है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल लैसेप गुणा मैसेप। तो उसको हम लिख लेते हैं। देखिए ये हमने ये लिख लिया, दो संख्याओं का गुणनफल लैसेप गुणा मैसेप। तो इसमें हम मान रख देते हैं, दो संख्या गुणनफल दिया हमें 12,960, लैसे पे हमें दिया नहीं है तो हम लैसे पे छोड़ देंगे इसको, गुणा मैसे पे हमें दिया है 18। लैसे पे निकालेंगे हम, लैसे पे तो 12,960 बटे कितना हो जाएगा 18। 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में 720 बार जाएगा, तो इसका मतलब लैसे पे हमारे आ गया 720। तो प्यारे बच्चों इसमें हमने लैसे पे और मैसे पे के जो बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछे गए थे उनका हल कराया है। तो वीडियो को देखिए और समझिए। धन्यवाद।